पहले न्यूक्लियर फोर्स पे तुम्हारी चर्चा कर लूं। एक्सर्टेड बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड अ न्यूक्लियस, द फोर्स। न्यूक्लियस को देखें थोड़ा सा फील करके। नींद तो नहीं आ रही है? जागो जागो, कहानी सुनाए तुमको। ये कौन है? कौन है ये डॉक्टर साहब? न्यूक्लियस है ये। हमने थोड़ा सा जूम करा है, जूम करके दिखा रहे हैं तुमको न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं डॉक्टर साहब? ये कौन हो गए अपने? प्रोटॉन्स हो गए। इसको सबको कलर कर देते हैं, रंगीन बना देते हैं थोड़ा सा, है ना, ताकि तुम्हें फील आए, पीला पीला अलग ही दिखे। ये सारे कौन? प्रोटॉन्स। अब सोचो जरा जनता, ऐसे करके ये बना दिया मैंने, कौन है? न्यूट्रॉन है, सही है। और मैंने दिखा दिया कि यहाँ पर ये लाल वाले हैं और यहाँ पर दिखा दिया मैंने ये पीले वाले, इनको, ताकि भूलो ना, कि तुम लोग तो भूल भी जाते हो ना। ये है हमारे प्रोटॉन्स और ये है हमारे न्यूट्रॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है। बोर तो नहीं हो रही जनता? समझो जरा ध्यान से। प्रोटॉन्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव नेचर। और न्यूट्रॉन कैसे होते हैं? न्यूट्रल। इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा है तुमने? थोड़ा थोड़ा तो चलो ठीक है, नहीं पढ़ा, मैं मानता गधे हो तुम। मैग्नेट तो देखा होगा, चुंबक घर पे। मैग्नेट भी तुमने नहीं पढ़ा है, तो चुंबक तो जानते होगे। हाँ, चुंबक के पास में, चुंबक देखियो, चुंबक ऐसे करके उसके पास दो ऐसे लेकर आते, तो कभी कभी ऐसा होता बहुत ताकत लगाने पे भी नहीं चिपकता है। मैं तुम्हें फिजिक्स के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा, फिजिक्स पढ़ाता हो तो मैग्नेट बोलता। क्या बोल रहा मैं? च्युइंगम नहीं, च्युइंगम अलग चीज है बेटा। चुंबक, चिंगम, चिंगम अलग है, चुंबक अलग है। चुंबक बोलते हो, चुंबक क्या बोलते हो भाई? वो जो खाने वाला उसे क्या बोलते हो? च्युइंगम है वो। और ये जो चिपकाने वाला ये चुंबक है। तो अपन क्या बात कर रहे हैं? चुंबक है हमारा। और इस तरीके से जब हम कभी कभी देखा होगा, जब करीब लेकर आते हैं तो मिल ही नहीं पा रहा ये बिल्कुल, और अगर इसको पलटी मार दो तो ऐसे करके चिपक जाता है। तो बेसिकली चुंबक के पास होते हैं दो पोल, एक नॉर्थ पोल और एक। ऐसे ही चार्ज होते हैं, चार्ज के पास में भी हमारे दो तरीके के चार्ज, एक पॉजिटिव और एक। जब दो सेम पोल नॉर्थ नॉर्थ करीब आएंगे तो नहीं चिपकेंगे, जब दोनों साउथ साउथ करीब आएंगे तो भी नहीं चिपकेंगे। एक नॉर्थ और एक साउथ आएगा तब चिपक जाएंगे। सेम चीज चार्ज में भी हो रही है, जब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव करीब आएंगे नहीं चिपकेंगे, जब दोनों नेगेटिव नेगेटिव आएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा तो चिपक जाएगा। हाँ कि ना? ये किसकी खास बात है? चार्ज की। उससे पहले वाले की चुंबक की। हाँ या ना? अगर नहीं जानते हो तब भी। अब सोचो जरा यहाँ पर चुंबक और चार्ज के बारे में। चार्ज के लिए क्या होना चाहिए? अट्रैक्शन के लिए, अट्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए? एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव। सोचो अगर दोनों पॉजिटिव हो जाए तो, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, क्या करेगा? ये रिपेल करेगा। अगर सिर्फ यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, अब ये क्या करेगा? ये कुछ नहीं करेगा। इसके पास में न्यूट्रल चीज रख दी जाए, ये कैसी कैसी चीज है? ये न्यूट्रल। ये क्या करेगा? इसका कुछ नहीं। कोई फोर्स लगेगा या नहीं? नहीं लगेगा। सोचो जरा, ये फोटो खींचा किसी ने मेरा? तो नहीं लगा फोटो खींचा? सरदार जी ऐसे ही चले गए थे और उनसे पूछा तुम हंस क्यों रहे थे? बोले बिजली कड़की। मुझे लगा कोई फोटो खींच रहा था, मैंने स्माइल दे दी। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ है। जनता दल पीले कलर के कौन? प्रोटॉन। सारे के सारे पीले। अरे हाँ कि ना? और लाल कलर के कौन? बताओ। ये न्यूट्रॉन के साथ प्रोटॉन क्या अट्रैक्शन करेंगे? रिपल्शन? कुछ भी नहीं करेंगे। यानी कि रिपल्शन का तो या अट्रैक्शन का न्यूट्रॉन के साथ तो कोई खेल ही नहीं है। हो रहा है कोई खेल? लेकिन ये वाला और ये वाला कैसे है? ये प्रोटॉन प्रोटॉन है, ये दोनों क्या है? प्रोटॉन प्रोटॉन। तो बताओ इस प्रोटॉन पे प्रोटॉन दूसरा प्रोटॉन क्या करेगा? रिपेल करेगा। सोचो एक ही को पकड़ लेते हैं अपन ना। अपन क्या करते हैं? यहाँ पर एक ही को पकड़ लेते हैं। मैंने कहा इसको पकड़ लो। इस वाले प्रोटॉन को इसने क्या किया? रिपेल मारते हैं, धक्का। रिपेल मतलब, और धक्का भी इस लाइन पे मारते हैं, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज। जैसे ये दो चार्ज है और इस वाले पे देख रहे हैं हम, तो ये जो धक्का मारेगा इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग मारेगा, ऐसे करके धक्का मारेगा। हाँ कि ना?
इन दोनों में हमने पकड़ा है इस वाले को, इसको देख रहे हैं हम अभी फिलहाल। तो ये इसको क्या करेगा, धक्का मारेगा यहां की तरफ, बोलो क्लियर। ये वाला इसको क्या करेगा, धक्का। ये वाला क्या करेगा, धक्का। ये वाला क्या करेगा, धक्का। ये वाला क्या करेगा। बहुत ढेर सारे, इतने ढेर सारे अगर न्यूट्रॉन सॉरी प्रोटॉन है तो एक बंदे पे बहुत ढेर सारा धक्का आ रहा है, रिपल्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सोच के देखो, जो बाहर वाले जो न्यूक्लियस के सरफेस के आसपास हमारे प्रोटॉन्स हैं, तो वो न्यूक्लियस को फाड़ के निकल नहीं जाएंगे इतने ढेर सारे धक्के की वजह से। अरे हाँ कि ना, न्यूक्लियस खत्म नहीं हो जाएगा, न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा कि नहीं। लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है क्या, रिपल्शन हो रहा है। हाँ रिपल्शन हो रहा है, लेकिन क्या ये न्यूक्लियस फट जा रहा है, न्यूक्लियस ब्रेक हो जा रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब कुछ तो अंदर घटनाएं हो रही हैं, इसका मतलब अंदर कुछ तो, अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लग रहा है बाबू, वो तो रिपल्सिव है, लेकिन न्यूक्लियर बाइंड करा हुआ है, न्यूक्लियस बाइंड करा हुआ है प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। इसका मतलब अंदर ही अंदर अट्रैक्टिव भी लग रहा है, अट्रैक्टिव भी ये तुम कहानी सुन रहे हो ना, बंटी नाखून में से मैल निकाल रहा है, इधर देख ही नहीं रहा मेरी तरफ, बैक कहाँ देखना है। हाँ चलो, एक साइंटिस्ट आए, युकावा के थे, जापान के थे, युकावा नाम था, सॉरी, ये जापान के साइंटिस्ट थे, युकावा। सुना है कभी, नहीं सुना है। तुम साइंटिस्टों के नाम कहाँ सुने होते, तुमने गाइगर मर्जन सुना है, गाइगर मर्जन का सुना था पहले, लिनार्ड मिलिकन सुना था तुमने। अरे बेटा, साइंटिस्ट कहाँ के थे ये, जापान के साइंटिस्ट थे, युकावा। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी अबाउट पाई मेजन, थ्योरी अबाउट पाई मेजन। इन्होंने कहा था दो तरीके की पाई मेजन होती है, एक नेगेटिव पाई मेजन और एक पॉजिटिव पाई मेजन, दो तरीके की। आंटी पुलिस बुला लेंगी, इन आंटी से जाके कह दो ये पार्टी यूं ही, इधर देखो जरा, दो तरीके के पाई मेजन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। साइंटिस्ट बोले कि न्यूक्लियस के अंदर लगातार पाई मेजन का ट्रांसफर हो रहा है, लगातार पाई मेजन का, दोनों तरीके की, नेगेटिव भी और, इसका मतलब लगातार, जैसे ये है हमारा, ये कैसी चीज है हमारी, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या, न्यूट्रल का मतलब होता है शिक्षक, न्यूट्रल का मतलब शिक्षक। पॉजिटिव का मतलब धार्मिक लोग, और नेगेटिव का मतलब गुंडे लोग। अरे हाँ कि ना, तो हैं तो सभी इंसान, डिफरेंस कहां से आ रहा है। मेरे अंदर अगर एक बुराई मेरे अंदर से निकल जाए तो मैं कहां आ जाऊं, इधर की तरफ आ जाऊं। अब मेरे अंदर दो बुराइयां आ जाएं टिचक टिचक, तो एक बुराई आई और एक और बुराई आई, अरे हाँ कि ना, गुंडा बन गया कि नहीं। ये सो रही है, देखो क्या बन गया। तो चीजें, पार्टिकल तो वही हैं, इनके ऊपर चार्ज का ही तो खेल है। सोचो जो बंदा न्यूट्रल बैठा हुआ है, जैसे हम जैसे लोग, अगर हमारे अंदर कोई एक बुराई लाकर डाल दे, कोई एक बुराई लाकर, तो हम कैसे हो गए, नेगेटिव हो गए कि नहीं हो गए। और हम में से एक बुराई अगर कोई निकाल दे तो हम पॉजिटिव हो गए। अरे हाँ कि ना। सेम चीज इन न्यूट्रॉन के साथ हुई। न्यूट्रॉन को किसी ने एक एक बुराई लाकर पकड़ाते रहे, पॉजिटिव से बुराइयां निकली, न्यूट्रल बना, फिर बुराइयां निकली, नेगेटिव बना, कभी पॉजिटिव वाला नेगेटिव बना जा रहा है, कभी नेगेटिव, ये न्यूट्रल वाला पॉजिटिव नेगेटिव, ये बनते चले जा रहे हैं लगातार। बात समझ आ रही है क्या हो रहा है। युकावा ने क्या बोला कि अंदर ही अंदर पाई मेजन का ट्रांसफर हो रहा है एक दूसरे के साथ में, लगातार लगातार, कोई पॉजिटिव हुआ जा रहा है, कोई नेगेटिव, लगातार। समझ रहे हो कितनी स्पीड से। ये जो न्यूट्रल दिख रहे हैं लाल लाल रंग, ये न्यूट्रल नहीं रह रहे अंदर, अंदर क्या हो रहा है इनके अंदर, लगातार ट्रांसफरिंग ऑफ पाई मेजन हो रहा है। कोई नेगेटिव ले रहा है, कोई पॉजिटिव दे रहा है, कोई पॉजिटिव ले रहा है, कोई नेगेटिव दे रहा है, इस तरीके से हो रहा है। तो ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं, ये लगातार चार्ज बनते जा रहे हैं, लगातार चार्ज बन रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है। तो इनके बीच में फोर्स जो आ रहा है वो आ रहा है अट्रैक्शन का। कैसा, अब सोच के देखो जरा, कभी मान लो सारे के सारे लाल नेगेटिव बन जाएं, सारे के सारे लाल नेगेटिव, पाई मेजन उनके पास आ रहे हैं नेगेटिव नेगेटिव, तो वो सारे के सारे क्या बन गए, नेगेटिव। सोच के बताओ जरा, पीले पार्टिकल कितने हैं, गिन के बताओ। 16,
पीले वाले कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं 16, और जो न्यूट्रॉन है वो कितने हैं 20, ऐसे मान लो, कुछ भी नंबर दे दिया हमने ऐसे, हाँ या ना। जब रिपल्शन वाला फोर्स लग रहा था, वो रिपल्शन किसकी वजह से लग रहा था, 16 की वजह से, सिर्फ और सिर्फ, या मैं कहूं एक बंदे पे कितने की वजह से लग रहा था, 15, 16 तो टोटल है, एक बंदे पे कितने की वजह से लग रहा था, 15 की वजह से। लेकिन जो अट्रैक्शन होगा लगातार, वो पॉजिटिव नेगेटिव हो जा रहे हैं, वो कितने की वजह से लगेगा, 20 और 15 कितना, 35 की वजह से क्या लगा, अट्रैक्शन, और 16 की वजह से क्या लगा, रिपल्शन। तो डोमिनेट कौन करा, अट्रैक्शन डोमिनेट करा। इसलिए न्यूक्लियर फोर्स कैसा माना जाता है, अट्रैक्टिव माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर लगातार कंटिन्यूस ट्रांसफर हो रहा है, किसका, पाई मेजन का, किसका ट्रांसफर। तो लगातार चीजें पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट होती चली जा रही हैं अंदर ही अंदर, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मेरी बात समझ रहे हैं। और लगातार जब वो ट्रांसफर हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सारे न्यूक्लियॉन्स की वजह से आ रहा है, और रिपल्शन किसकी वजह से आ रहा है, सिर्फ प्रोटॉन की वजह से। प्रोटॉन की संख्या न्यूक्लियॉन से कैसी है, कम है, तो इसलिए रिपल्सिव फोर्स कैसा मिला, इसीलिए न्यूक्लियस फट नहीं रहा है, न्यूक्लियस बाइंडेड है। अरे हाँ की ना, कौन बताता इतने गहराई में, तुम लोग गधेड़ जिंदगी से न्यूक्लियर फोर्स, तुमने तो खैर रिपल्सिव भी पढ़ा है, क्या है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं अंदर ही, प्लस भी निकल रहे हैं, माइनस भी निकल रहे हैं, प्लस ज्यादा पॉजिटिव हो गया तो वो सब कुदरत का खेल है। तुम्हारे अंदर ज्यादा न्यूक्लियस का साइज भी तो नहीं बढ़ा के रखा है कुदरत ने, न्यूक्लियस का साइज होता तो आंटी लेटी रहती, उठ ही नहीं पाती। अरे सोचो, तो कुदरत के तरीके से हो रहा है, अंदर ही अंदर जो ट्रांसफर हो रहा है वो कुदरत के उस हिसाब से हो रहा है, पॉजिटिव होगा ही नहीं क्या, न्यूक्लियस फटे हैं तुम्हारे। और अगर मान लो कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, जब सुनो सुनो सुनो, जब होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, जब न्यूक्लियस का साइज बढ़ता जाए, न्यूक्लियस का साइज कब बढ़ेगा, जब एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे। जैसे यूरेनियम है अपने पास, कौन है, यूरेनियम 235 और 92, ये कौन हो गया हमारा, ये न्यूक्लियॉन्स हैं इसके अंदर, ये कौन है, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स बढ़ गए, बहुत सारे लोग रहने लगे, तो साइज बढ़ गया कि नहीं। अब अट्रैक्टिव जो रिपल्सिव फोर्स है, ये भी कैसा हो जा रहा है हमारा, 92 प्रोटॉन है, 92 प्रोटॉन है, तो रिपल्सिव फोर्स भी बढ़ जा रहा है। तो जब नंबर बढ़ जाता है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर हमारे कैसे हो जाएंगे, जब बढ़ जाएंगे, तो न्यूक्लियस ब्रेक होता है, और ब्रेक होके ये टूटता है दो अलग अलग न्यूक्लियाई में, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। सुना है नाम कभी। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, जब एक हैवी रेडियो एक्टिव एलिमेंट या एक हैवी न्यूक्लियस टूटता है, या इसे न्यूक्लियर फिजन भी कह सकते हैं, बेसिकली न्यूक्लियर फिजन भी तो है। तो न्यूक्लियर फिजन, बड़ा सा न्यूक्लियस टूट जा रहा है दो स्मॉल न्यूक्लियाई में, ताकि वो स्टेबल हो जाए। एक मोटा बंदा है, तो मोटा बंदा क्या चाहेगा कि मैं स्टेबल कब होऊंगा, जब वो पतला हो जाएगा। अब यहाँ पर पतले होने जैसा सीन नहीं है, अमीबा वगैरह है, अमीबा में क्या हो रहा है, अमीबा इतना बड़ा हुआ और बड़ी वो कर दी अपने, क्या होती है उसमें, अमीबा में बाइनरी फिजन क्या होता है, तुम्हें पता भी है या नहीं। हाइड्रा में क्या होता है, और इतनी देर लगाओगे आंटा। हाइड्रा में क्या होता है, और अमीबा में, और पैरामीशियम में फ्रेगमेंटेशन। पैरामीशियम चप्पल। चलो खैर, अपने टॉपिक से हटके चलो आ जाओ वापस से। तो जब न्यूक्लियस बड़े हो जाते हैं तो वो टूटते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, फिजन, न्यूक्लियर फिजन। और जब छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं तो वो जुड़ते हैं, इसे बोलते हैं फ्यूजन। सब पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें। अरे हाँ की ना, बताओ। न्यूक्लियर फोर्स समझ आया, E = mc² समझ आया, आइंस्टीन एनर्जी मास इक्विवेलेंस, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी का कर्व रह गया है, और इसके बारे में तुम्हें पहले न्यूमेरिकल कराऊंगा, तभी जाके तुम्हें और समझ में आएंगी चीजें। तो बताओ यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति चापत्ति, कुछ समझ आ रहा है न्यूक्लियस। अरे हाँ की ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।